कि कबीरा सब जग निर्धना। बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। वही सच्चा धनवान है बंधु, वही सच्चा सुखी है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना होता है। जो परमात्मा का नाम जपते हैं, जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान की कथा से ही नेह लगा देते हैं, भगवान की कथा ही अपने जीवन का आधार बना देते हैं, वही इस संसार में सच्चा सुखी है। याद रखना, क्योंकि संसार के लोग, तुम सुखी रहना भी चाहोगे तो संसार के लोग तुम्हें सुखी रहने नहीं देंगे। तो इसलिए सच्चा सुख कहां है? बोले भगवान की कथा, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के नाम में ही सच्चा सुख है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वेद व्यास जी ने ये सारी बातें जानकर सबसे पहले श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखो, वयम का मतलब होता है हम सभी। अकेले वेद व्यास जी ने बोले हम सब मिलकर प्रणाम करें। किसको? जो हमारे जीवन से समस्त पाप संतापों को मिटाते हैं, जो हमारे जीवन से समस्त कलमशों का उन्मूलन करते हैं, हमारे जीवन को सात्विक बना देते हैं, हमारे जीवन को निर्भीक बना देते हैं, हमारे जीवन को आनंददायक बना देते हैं। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। आइए चलते हैं उसी परम पुनीत स्थान में जिसे शास्त्रों में नैमिषारण्य कहा है। नैमिषारण्य के उस परम पुनीत प्रांगण में आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। इन ऋषियों में ऐसे ऐसे ऋषि जिनके जीवन में कई बार युग परिवर्तित हो चुके हैं, कई बार इंद्र बदल चुके हैं। उसी समय एक घटना घटित हुई। 21 वर्षीय युवा संत सूत जी का पदार्पण होता है। सारे वृद्ध संत खड़े हुए और सूत जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने कहा कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप इतने वृद्ध हैं और मैं युवा संत हूं। मेरी अवस्था मात्र 21 साल की है, 21 वर्ष की है, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो ऋषियों ने बड़ा सुंदर कहा है, हे सूत जी, शास्त्र कुछ मर्यादा देते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, यदि कोई धन में बड़ा है तो उसे बड़ा नहीं माना जाता। धनवान तो कोई भी हो सकता है, पैसा तो किसी के पास भी अधिक हो सकता है, धन संपत्ति तो किसी के पास भी अधिक हो सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको बड़ा मान लिया जाए। बल वृद्धा, यदि कोई बल में भी बड़ा है तो उसको भी बड़ा नहीं माना जाता। बल भी किसी के अंदर अधिक हो सकता है, बलवान भी कोई अधिक हो सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वृद्ध हो गया, वो बड़ा हो गया। आयु वृद्धा तथैव च, यदि कोई अवस्था में भी वृद्ध है, यदि सर के बाल पक चुके हैं, अवस्था हमारी ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बड़ा मान लिया जाएगा। बताया ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, उन सब में जो ज्ञान में बड़ा होता है, जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता होती है, जिसके अंदर ज्ञान की बहुलता होती है, वही वास्तव में बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज, जिन कथाओं का अभी तक हमने चिंतन भी नहीं किया है, दर्शन भी हमारे जीवन में नहीं हुआ है, उन कथाओं को आप अपने पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी के मुख से श्रवण कर चुके हैं। इसलिए ज्ञान में आप हमसे बड़े हैं, अवस्था में बड़े नहीं तो क्या हुआ। अवस्था में यदि आप छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटे हैं, नहीं, आपके अंदर ज्ञान की अधिकता है, आपके अंदर ज्ञान की बहुलता है, परम विद्वान हैं आप। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं और प्रणाम के साथ साथ एक निवेदन भी करते हैं।
कि श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधाधुना श्रेयसां यद् भवे श्रेय। ऐसी कोई श्रेयस्कर कथा, ऐसी कोई परम पुनीत परम पावनी कथा, कोई प्रसंग हमें सुनाइए जिससे हमारे जीवन में गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदाधुना, गोविंद का दर्शन हमारे जीवन में हो जाए, गोविंद की भक्ति अवतरित हमारे जीवन में हो जाए। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई चिंतन, ऐसी कोई व्यवस्था आप हमारे जीवन में दो। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऋषियों ने कथा सार समझना चाहा है, कथा सार सुनना चाहा है, क्योंकि कथा तो बहुत सुन चुके हैं। 18 पुराणों की कथाएं, किस किस कथा सुनोगे, कहां कहां की कथा सुनोगे। ऋषि कहते हैं कि अब कथा नहीं सुननी है, कथा सारम। बोले कथा का जो निचोड़ है, कथा का जो रस है, कथा का जो सार तत्व है, वो महाराज हम सुनना चाहते हैं, वो सुनाइए। गदगद हो गए सूत जी महाराज, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूं। तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है, सुंदर जिज्ञासा तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुई है, क्योंकि किसी संत के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। हम लोगों की कमी क्या होती है, हम लोगों की गलती क्या होती है, हम किसी संत महात्मा सदगुरु के पास जब जाते हैं तो सांसारिक प्रश्न करने लग जाते हैं कि बेटा होगा कि नहीं, बहू आएगी कि नहीं, कोठी बनेगी कि नहीं, गाड़ी मिलेगी कि नहीं। ये सांसारिक प्रश्न है, व्यर्थ के प्रश्न। जब जीवन में प्रारब्ध जागृत होगा तो ये सब तो अपने आप आ जाता है। किसी सच्चे संत साधक सदगुरु के पास जाकर तो निवेदन एक ही करो कि हमारे जीवन में गोविंद की भक्ति कैसे आएगी, हमारा मन परमात्मा के चरणों से कैसे जुड़ेगा, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का दर्शन कैसे होगा। ये भक्तों की पहचान है, ये हमारे जीवन की भक्ति दर्शाता है। ऋषियों, तुम्हारी जिज्ञासा को मैं प्रणाम करता हूं। देखो, मैं तुम्हें ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिस प्रसंग के श्रवण मात्र से हमारे जीवन में भक्ति का दर्शन हो जाता है। क्योंकि एक बार ऐसे ही संत नारद जी के मन में भाव जगा कि मैं धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करूं। 3.5 करोड़ तीर्थों का वर्णन स्कंद महापुराण में आया है। तो संत नारद जी के मन में भी भाव जगा कि उन 3.5 करोड़ तीर्थों का मैं दर्शन करूं, तीर्थाटन करूं, मन में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो संत नारद जी धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने निकले। ना पश्यम पुत्र चित धर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता। संत नारद जी को किसी भी तीर्थ पर जाकर शांति नहीं मिली, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। कारण, क्योंकि कोई अपने धर्म का पालन करता ही नहीं। सबने अपना धर्म छोड़ दिया है, अपने धर्म का त्याग लोग कर चुके हैं। और शास्त्र क्या कहता है कि अपने धर्म में रहकर मर्यादाओं का पालन करो। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। पर क्या हम अपने धर्म का पालन करते हैं? पत्नी अपने धर्म का पालन नहीं करती, पति अपने धर्म का पालन नहीं करता, बच्चे अपने धर्म का पालन नहीं करते, माँ बाप अपने धर्म का पालन नहीं करते। सबने अपने अपने धर्म को छोड़ दिया है। धर्म क्या है ये समझना जरा। धार्यति इति धर्मः, जिसको धारण किया जा सके वही तो धर्म है। पर धारण क्या करना चाहिए? गाली गलौज। धारण क्या करना चाहिए? चोरी चुगली। धारण क्या करना चाहिए? निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष नहीं। ये धर्म की परिभाषा नहीं है। यदि हम किसी को बुरा साबित कर दे, किसी को बुरा कहने लग जाए, हम किसी में त्रुटियां निकालने लग जाए, हम किसी का अपमान करने लग जाए,
ये क्या है? ये अधर्म है, ये धर्म नहीं। धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है, और धारण वही किया जा सकता है जो श्रेष्ठ है। गलत बात को तो तुम जीवन में धारण नहीं करोगे। यदि गलत बात को तुम चोरी करने लग जाओगे तो तुम्हें कोई धर्मयुक्त कहेगा। बुरे काम जीवन में करने लग जाओगे तो तुम्हें कोई धर्मयुक्त कहेगा। किसी की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष वाला भाव तुम्हारे मन में आ जाएगा तो तुम्हें कोई धर्मयुक्त कहेगा। कई बार हम किसी को बुरा कहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जिसकी तरफ हम एक उंगली करके उसको बुरा बताते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती है कि उसको बुरा बताने से पहले तुम 3 बार बुरे हुए। इस संसार में कोई बुरा थोड़ी भी है कि बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलया कोई, जब दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न को। हम संसार में बुराई खोजते हैं क्योंकि अच्छाई हम कम ग्रहण करते हैं, बुराई हम जल्दी लेते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना तो हम उसकी टांग खींचने लग जाते, बोले ये क्यों कर रहा है अच्छा काम। कोई यदि भगवान की कथा कहने लग जाए या भगवान की कथा करवाने लग जाए तो 10 लोग ये जरूर कहेंगे कि बस और कोई काम नहीं तुम्हें, तो भगवान की कथा क्या करोगे, कथा करवा क्या करोगे, दान पुण्य कर कर क्या करोगे, धर्म कर्म करके। अच्छाई के मार्ग पर चलाने वाले तुम्हें बहुत कम मिलेंगे और बुराई के मार्ग पर ले जाने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे। ये बात याद रखना। लेकिन जो तुम्हें अच्छाई का मार्ग दिखाए वो तुम्हारा हितैषी है, और जो तुम्हें बुराई के मार्ग पर ले जाए वो समझ लेना वो कभी तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, हितैषी नहीं। वो तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हें नष्ट करना चाहता है। इसलिए बुरा कोई नहीं होता, हमारा नजरिया बुरा होता है, हमारे विचार बुरे होते हैं, हमारे भाव बुरे होते हैं। एक बार कोई व्यक्ति था, गांव में ऐसे ही लोगों ने शोर मचा दिया कि इसका चेहरा देखने से रोटी भी नहीं मिलती, भूखा रहना पड़ता है। इसका चेहरा देखा और भूखा रहना। बात आग की तरह फैली और उस नगर का जो राजा था उस तक वो बात पहुंच गई। बोले अमुक व्यक्ति का चेहरा देखने से भोजन नहीं मिलता। राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में यदि ऐसा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को तो फिर देखना चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को अपने यहां बुलाया और आज अपनी रानी साहिबा से कहा कि देखो रानी साहिबा, आज मैं तुम्हारे प्रकोष्ठ में शयन नहीं करूंगा, तुम्हें आज अलग सोना होगा। रानी ने पूछा महाराज क्यों? क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ आज सोना चाहता हूं, उस व्यक्ति को अपने प्रकोष्ठ में सुलाना चाहता हूं जिस व्यक्ति का पहली बार चेहरा देखने से लोग कहते हैं कि भूखा रहना पड़ता है। तो सबसे पहले उठूंगा तो तुम्हारा चेहरा देखूंगा, तुम मेरा देखती हो, मैं तुम्हारा देखता हूं। तो इसलिए मेरे कमरे में यदि वो व्यक्ति रहेगा तो सबसे पहले उठकर उसका चेहरा देखूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे देखना है कि क्या ये सत्यता है। अब राजा ने उस व्यक्ति को अपने कमरे में सुलाया। सुबह उठे तो राजा ने उसका चेहरा देखा, उसने राजा का चेहरा देखा। अब देखो संयोग कई बार ऐसा घटित हो जाता है। संयोग ऐसा घटा कि कुछ बाहरी राज्यों से राजा के मित्रगण आए और राजकाज की चर्चा इतनी गंभीर चली कि राजा को पूरा दिन भोजन करने का समय ही नहीं मिला। राजनीतिक चर्चा ऐसी चली, अब राजा को भोजन नहीं मिला। तो शाम को रानी ने पूछा कि महाराज आपने उस व्यक्ति का चेहरा देखा था, कहते हैं कि उस व्यक्ति का चेहरा देखने से भोजन नहीं मिलता, क्या वो सत्य हुआ? राजा कहने लगा बोले ये तो बिल्कुल सत्य हुआ, आज तो मुझे भोजन करने का समय ही नहीं लगा है। राज कार्यों में मैं इतना व्यस्त हो गया, अपने मित्रगणों के साथ में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे भोजन करने का समय ही नहीं लगा। अब राजा को गुस्सा आया
बोले ऐसे व्यक्ति का मेरे राज्य में कोई काम नहीं जिसका चेहरा देखने से भूखा रहना पड़े। क्या करना मेरे राज्य में ऐसे व्यक्ति का रखकर। राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को शूली पर लटका दिया जाए, पर शूली को उसको चौराहे पे लटकाया जाए ताकि और लोग भी देखें कि राजदंड कितना भयंकर होता है। अब सामने राजा का सिंहासन लगा हुआ है और चौराहे के बीच में शूली लटकाई गई है, शूली रखी गई है और उसी शूली पर उसको राजदंड दिया जा रहा है। वो व्यक्ति शूली की ओर जा रहा है और मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि किसी को प्राणदंड दिया जाए, वो मृत्यु के समीप जब जाएगा, मौत सामने खड़ी है, वो भयभीत होता है, वो चिल्लाता है, गुहार करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो रोता है, चिल्लाता है। पर ये विचित्र व्यक्ति है, ये इस शूली को देखकर हंस रहा है। तो राजा ने शूली पर लटकाने से पहले उसे अपने पास बुलाया। बोले मुझे एक बात बता, तू हंस क्यों रहा? तुझे तो रोना चाहिए था, तुझे तो गुहार लगानी चाहिए, तुझे चिल्लाना चाहिए था, मुझसे तू याचना करता, प्रार्थना करता कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर तू तो हंस रहा है, क्यों? वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, बोले राजन, मैं इस बात को सोचकर हंस रहा हूं कि मेरा चेहरा देखने से आपको भूखा रहना पड़ा। मेरा चेहरा आपने देखा, आप भूखे रहे, पर मैंने भी आज सबसे पहले आप ही का चेहरा देखा था। मेरा चेहरा देखने से तो आप भूखे रहे, पर इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझसे भी बुरा से मुझे शूली पर लटकाया जा रहा है। मैंने तो आपका चेहरा देखा, तो मुझे शूली पर लटकाया जा रहा है, और आपने मेरा चेहरा देखा, आप तो सिर्फ भूखे ही रहे। राजा तुरंत कहने लगे, बोले ये तो इसने बिल्कुल बात सही कही, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने भी मेरा ही चेहरा देखा था। और तुरंत उसे शूली पर जो लटकाने का दंड दिया जा रहा था वो रोक दिया गया। बोले नहीं, इसका कोई दोष नहीं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा नजरिया बुरा होता है, कोई बुरा नहीं होती। हम किसी को भी बुरा कह देते हैं, ये हमारी मानसिकता बन जाती है। बुरा तो नजरिया है, बुरी तो हमारी भावनाएं हैं, बुरा तो हमारा चरित्र हो जाता है। संसार में कोई बुरा नहीं, सब भगवान के बनाए हुए जीव हैं और सब अच्छे हैं। बस अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया सही करो। यदि अपना नजरिया सही होगा, अपना दृष्टिकोण सही होगा, तो हमें संसार के सभी जीव अच्छे लगेंगे। क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संत तुलसीदास जी ने पूरे संसार को सिया राममय माना है। परमात्मा के ही सब स्वरूप है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। छोटा बड़ा तो भैया हमारा नजरिया हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की संत नारद जी धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने निकले। ना पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोष कारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कहीं भी संत नारद जी को धर्म का दर्शन नहीं हुआ। सब लोग अपने अपने धर्मों को छोड़ रहे हैं, अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। कली ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ कर रखा है, अधर्म ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ा हुआ है। सब लोग अधर्म के मार्ग पर चले हुए हैं। संत नारद जी भटकते भटकते श्री धाम वृंदावन पहुंचे। सोचा यहाँ तो कम से कम परमात्मा का दर्शन होगा। यहाँ तो सतत राधा माधव नृत्य करते हैं, रास करते हैं, ये तो पवित्र धरा है। पर वहां पर एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन संत नारद जी को हुआ। क्या देखते हैं? एक सुंदरी जिसके चारों ओर बहुत सी स्त्रियां खड़ी हुई है। कोई पंखा डुला रही है, कोई जल पिला रही है, कोई हाथ जोड़कर सेवा में खड़ी हुई है। संत नारद जी वहां गए, पूछा देवी आपका परिचय? उस सुंदर नारी ने अपना परिचय दिया है, अहम भक्ति ख्यात।
मैं देवी भक्ति हूं। हे देवी भक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देवी भक्ति ने भी संत नारद जी को प्रणाम किया। संत नारद जी जाने लगे तो उस सुंदर स्त्री ने एक बात पूछी, आप तो संत हैं, महात्मा है, और सच्चा जो संत होता है, सच्चा जो महात्मा होता है, वो तो हमारे जीवन के समस्त कलमशों को मिटाने की ताकत रखता है। तो मेरा निवेदन आपसे, आप मुझे बताएं कि संसार की ये परिणति है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है। आप देख सकते हैं मैं जवान हूं, पर मेरा निवेदन आपसे इतना है कि मेरे अगल बगल में जो दोनों ये वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैं इनकी माँ हूं, अभी जवान हूं, सुंदर हूं, युवती हूं, और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, मूर्छित अवस्था में, अचेतन अवस्था में गिरे पड़े हैं। आपसे निवेदन, आप मेरे इन पुत्रों की मूर्छा को दूर करो, इनके अंदर चेतनता लाओ, इनको जवानी प्रदान करो, इनको पूर्ण रूप से चेतन बनाओ। संत नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, मैं अभी चेतनता लाता हूं। कमंडलों में से जल लिया है, अभिमंत्रित किया कि वेद वेदांग घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांगों के गान किया है, गीता जी का पाठ किया है, अभिमंत्रित जल को ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़का। लेकिन कुछ क्षणों के लिए ज्ञान और वैराग्य खड़े होते हैं, फिर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ते हैं। संत नारद जी बड़े परेशान, बोले जितना मैं जानता था सब कुछ मैंने प्रयोग कर लिया, फिर इनकी मूर्छा तो टूट ही नहीं रही है, इनकी मूर्छा तो जा ही नहीं रही है, अब क्या किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, क्योंकि जब किसी संत को कोई कष्ट होता है तो फिर भगवान भी कष्ट में आते हैं, भगवान को भी चिंता होती है। भगवान ने आकाशवाणी कराई है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादेवी। हे संत नारद जी, यदि आप चाहते हैं ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। संत नारद जी विचार करते हैं कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में कहा, कौन सा वो सत्कर्म है जो मुझे करना चाहिए। भक्ति देवी से कहने लगे, देवी आप कहीं जाना मत, यही मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा, आपके पुत्रों की मूर्छा को दूर करूंगा, इनकी वृद्धावस्था के आवरण को हटाऊंगा। संत नारद जी यहाँ से सीधे बद्री विशाल धाम आए हैं। बड़ी शीघ्रता से जा रहे थे तो सनत कुमारों ने प्रश्न किया है कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे महात्मन, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? संत की चाल तो हाथी की तरह होनी चाहिए, आप इतनी शीघ्रता क्यों दिखा रहे हैं? कौन सी चिंता आपके मन में प्रकट हो गई है? क्या परेशानी तुम्हारे जीवन में आ गई है? संत नारद जी कहने लगे, हे सनत कुमारों, कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं धरती के तीर्थों को श्रेष्ठ समझकर तीर्थाटन करने निकला, पर महाराज कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी मुझे प्रेम नहीं दिखा, कहीं भी मुझे धर्म का दर्शन नहीं हुआ। फिर मैं भटकते भटकते श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने देवी भक्ति को कष्ट में देखा। देवी भक्ति के दोनों पुत्रों को मैंने मूर्छित देखा, उनकी मूर्छा को मैंने तोड़ना चाहा, पर मैं इसमें सफल नहीं हुआ, मुझे सफलता नहीं मिली। आकाशवाणी ने मुझे सत्कर्म के बारे में कहा, तो वो कौन सा सत्कर्म मुझे बताया गया, मेरी समझ में नहीं आया। आप तो श्रेष्ठ संत हैं,
आप बताएं कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में कहा। संत नारद जी को जब चिंतित देखा तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी कि श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिवे। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। यदि आप चाहते हैं ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, देवी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, तो उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करो। संत नारद जी हंसने लगे, बोले ये आप क्या कह रहे हैं? जब बाप कुछ नहीं कर सका तो बेटा क्या कर लेगा? संतों की वाणी थोड़ा विचित्र होती है, थोड़ा अटपटी होती है। बोले मैं जब बाप को ही गाकर आ गया तो मेरा बेटा क्या करेगा? देखो श्रीमद् भागवत निकली कहां से कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। यदि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, जब मैं वेदों के मंत्रों को ही गाकर आ गया, वेद गान करके आ गया, जब वेदों के मंत्रों से कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो फिर श्रीमद् भागवत क्या कर लेगी? सनत कुमार कहने लगे, नारद जी कई बार जितना प्रभाव पिता का नहीं होता, जितना प्रभाव बेटे का हो जाता। कई बार जो काम पिता नहीं कर सकता उसको बेटा कर सकता है। समझ में नहीं आया तो बिल्कुल साधारण रूप से समझाया। बोले सुनो, घी महंगा है या दूध? बोले घी, पर घी आया कहां से? दूध से तो आया। दूध से तुमने दही बनाया, दही को तुमने बिलोया, दही से मक्खन, मक्खन से घी। लेकिन घी अधिक महंगा हो गया, पर जनक कौन है? बोले दूध। दूध से ही तो घी पैदा हुआ, दूध से ही तो घी निकला। ठीक इसी प्रकार वेद जो है वो कलिष्ठ है। वेदों के मंत्र यदि सुनाए जाएं तो सुनने में अच्छे तो लगेंगे, पर समझ में तो कुछ आएगा नहीं। पर वेदों का जो सार है, वेदों को जो सार तत्व है, जो निचोड़ है, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। वेद मंत्रों से आनंद तो होगा पर समझ में कुछ आएगा नहीं। पर भागवत की कथा तो आनंद भी देती है और भागवत की कथा हमारी समझ में भी आ जाती है। इसलिए जो चीज समझ में ही नहीं आएगी उसको सुनाने से क्या लाभ? सुनाने का तो तब लाभ है कि जो सुनाया जा रहा है वो समझ में आए। अब देखो मैं सुनाऊं और आपको समझ में ना आए तो मेरे सुनाने का कोई मतलब है नहीं ना। मैं जब सुनाऊंगा, आप यदि श्रद्धा से सुनेंगे, सच्चे श्रोता बनकर सुनेंगे तो आपके हृदय में वो उतरेगा, आपकी समझ में वो आएगा। तो सनत कुमारों ने कहा, हे संत नारद जी, वेद जो नहीं कर सकते उसको श्रीमद् भागवत कर सकती है। आप यदि चाहते हैं ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, तो श्रीमद् भागवत की कथा करो। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा समस्त कलमशों को नष्ट करने वाली है, जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने वाली है। निवेदन किया संत नारद जी ने कि आपसे बड़ा वक्ता कोई हो नहीं सकता, आप चारों भाई परम वक्ता है, आप ही इस श्रेष्ठ पुण्य कर्म को करें। तो सनत कुमारों ने कहा चलो ठीक है, हम आपके भाव को ग्रहण करते हैं, पर सुनो, हम थोड़ा नीचे उतरेंगे और थोड़ा भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य को आप अपने साथ लेकर आओ। और श्रीधाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य संत नारद जी चले हैं, और वद्री विशाल धाम से सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नीचे उतरे हैं। हरिद्वार केंद्र है, जितनी दूरी हरिद्वार से वृंदावन की है ठीक उतनी ही दूरी वद्री विशाल की। गंगा जी का पावन तट, वहीं पर व्यास मंच लगाया गया और सामने संत नारद जी भक्ति ज्ञान